जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर जी का जो अभी बिहार बदलाव का अभियान चल रहा है, उसी के संबंध में हम लोग रखे थे ये प्रोग्राम कि हम लोग तमाम तर गांव घर से आए हुए लोगों को बुला के इकट्ठा किए हैं कि हमारे जनसुराज पार्टी को इसका जो सोच है, इसका जो विचारधारा है, इसका जो भी अभियान लेके चल रहे हैं, तो इस पर हम लोग हर जगह मीटिंग रख के हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और प्रसार में लगे हुए हैं। तो इसलिए आज हम लोग मटियारी में एक प्रोग्राम रखे थे कि हमारे प्रशांत किशोर जी का जो अभियान चल रहा है, उसी के संबंध में, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को प्रसार करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे थे। आप भी अररिया विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, क्या लगता है पार्टी आप पर दाव लगाएगी इस बार? देखिए, ऐसे तो अररिया से मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे ऊपर के जो नेता हैं, जो हमारे इस पार्टी के गार्जियन हैं, वो लोग अगर टिकट दे तो मैं लड़ सकता हूँ, लड़ूंगा। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी बहुत पुरजोर मतलब ढंग से चल रहा है। मैं हर गांव में जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, मीटिंग रखता हूँ, छोटा छोटा मतलब मीटिंग करते आ रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम चलता रहता है। कितना सहयोग मिल रहा है लोगों का? ने लोग जो है, खास करके इस बार नई पार्टी है जनसुराज, और लोग इस पार्टी को आने के बाद उछल रहा है और लोगों का ये कहना है कि हम लोग हर पार्टी को देखें, आपको राजद को देखें, कांग्रेस को देखें, जदयू को देखें, भाजपा को देखें, लेकिन इस बार जो जनसुराज पार्टी एक उभरता हुआ नेता प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, इसका जो भी बातें करते हैं, शिक्षा को लेके, बेरोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, यही संबंध में लोगों का एक बहुत बड़ा आशा और उम्मीद है कि ये काम करेंगे। इसलिए लोगों का ये चाहत है कि इस बार हम लोग सब मिलकर जनसुराज को वोट देकर इसको कामयाब बनाएंगे। चाहे उम्मीदवार कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जनसुराज को हम लोग वोट देकर आगे बढ़ाएंगे और इसी संबंध में हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा, मैं जिला उपाध्यक्ष जनसुराज पार्टी अररिया। जो आप जनसुराज पार्टी को लेकर के मीटिंग रखी गई थी या प्रोग्राम रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जनसुराज की आवाज़ को, जनसुराज की बात को, उसकी आइडियोलॉजी को जनता तक, जन जन तक पहुंचाना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। यहाँ पर आप देखा जा रहा है कि जोकीहाट विधानसभा से अंजुम परवेज साहब जनसुराज की विधायक प्रत्याशी है, क्या कहेंगे उन सब संबंध में? देखिए, अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तमाम कार्यकर्ता हैं, संभावित प्रत्याशी कहिए, अंजुम साहब हैं, परवेज मुशर्रफ है और दीगर कैंडिडेट हैं, तो अभी हम लोग संभावित प्रत्याशी में से हैं। अब प्रशांत जी जिनको माला पहना देंगे गले में, हम तमाम भाई उनके साथ रहेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। सर, यहाँ पे देखा जा रहा है खासतौर से कि राजद हो या बीजेपी हो या AIMIM हो, जो भी पार्टी आते हैं वो जीतने से पहले वादे पे वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद धरातल पे, जमीनी स्तर पे कुछ भी नजर नहीं आता है। संबंध में क्या कुछ कहेंगे? हम कहाँ वादा कर रहे हैं? बाकी पार्टी जनसुराज तो वादा नहीं कर रही है। देखिए, जिसने जो वादा किया उसने वो पूरा किया है। कौन कहता है कि वादा पूरा नहीं होता है? चुनाव में जो एजेंडा होता है उसमें पूरा होता है। नीतीश जी ने रोड और बिजली के लिए एजेंडा लाया था हम लोगों के बीच। हम लोगों ने 20 साल पूर्व नीतीश जी का झंडा उठाकर उनको सरकार में लाया है, और इसी तरह जिस तरह जनसुराज को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, उसी तरह नीतीश जी को हम लोग लेकर गांव-गांव तक चले थे उनके झंडा को लेकर। और जो कि हाट में
तस्लीमुद्दीन जैसे शख्स को यहाँ की जनता ने हराया था 20 साल पहले और यहाँ नीतीश का झंडा गाड़ा था। तो सवाल उठता है कि आज नीतीश जी रोड भी दे दिए, बिजली भी दे दिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वो अभी अब तंदुरुस्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है। 20 साल उनके लिए बहुत हो गया। अब जब उनको हटाना है तो सरकार में आएगा कौन? अब लोग कहते हैं कि विकल्प के तौर पर आरजेडी है। अरे मेरे भाई, आरजेडी तो आज 20 साल पहले से है। 2005 से आरजेडी को मुसलमानों ने लालटेन के तेल की तरह जलकर उनको रोशन किया है और 20 साल तक वो नीतीश जी को, भाजपा को हरा नहीं सकी बिहार के अंदर में। आज तक आपने सुना था कि कभी भी बदलाव की बात होगी बिहार में? क्या 2020 में कभी बदलाव की बात हुई? नहीं हुई। 2015 में बदलाव की बात हुई? नहीं हुई। आज बदलाव की बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रशांत जी आए हैं, उनके सोच से लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। ये बदलाव का नारा प्रशांत जी का ही नारा है। यहाँ प्रशांत जी कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा और शिक्षा खासतौर से वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सत्ते पे आते हैं तो क्या लगता है वो जमीनी स्तर पे काम करेंगे? देखिए, प्रशांत जी ने जो कहा वो करके दिखाया। सबसे पहले वो जब एंट्री लिया राजनीति में, तो उनका एंट्री को आप देखिए कि गांधी के मूर्ति के नीचे बैठकर उन्होंने सरकार को ललकारा गांधी मैदान से, जो कि अलाउ नहीं है वहाँ बैठने का। लेकिन सरकार को मुंह की खानी पड़ी। पूरे बिहार की पुलिस उसके पीछे लग गया, लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाया। वो सबसे पहाड़ था पूरी बिहार सरकार के ऊपर में। आप देखिए, कोई आदमी जब कुछ बोलता है तो उनके चरित्र को देखना होगा कि ये किस चरित्र का आदमी है। अब गांव में एक मुखिया आपको पुकारता है कि आओ फलां चीज़ मिलेगा, और एक शराबी कराबी जुआबी आदमी अगर कहे, चोर चुहार आदमी कहे कि यहाँ आओ फलां चीज़ मिलेगा, तो सबसे पहले आप बिलीव किस पर करेंगे? मुखिया जी पर भरोसा करेंगे, क्योंकि चाल चरित्र अच्छा है उनका। तो उसी तरीके से आज पार्टी बुला रही है कि आओ हम तुमको फलां चीज़ देंगे, तो आपका चाल चरित्र तो देखेंगे ना कि आपने बैकग्राउंड में क्या किया है। अब नीतीश जी चले जाएंगे, वो रिटायर हो गए। अब ये बिहार को गठबंधन वाले आज 7वीं 9वीं फेल मुख्यमंत्री सौंप रहे हैं। आप बताइए कि क्या ये स्वीकार्य है? किसी भी कीमत में स्वीकार्य नहीं है। तो मेरे भाई, अब यहाँ कोई विकल्प नहीं है। अब ये मुस्लिम क्षेत्र है, सीमांचल, यहाँ मुसलमान यही सोचते हैं कि चलो भैया अवैसी को वोट दो, हमारी बात करता है। ठीक है, अवैसी को आप वोट दो, लेकिन आप विधायक बनाकर क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। आपको सरकार अगर बदलनी है, नीतीश जी को हराना है, तो आपको एक मंच पर 20 साल पहले जैसा इतिहास को रचना होगा। उसके लिए एक ही विकल्प है, क्योंकि 243 सीट पे जो चुनाव लड़ता है वही एक विकल्प बनता है। जो प्रशांत जी आज विकल्प के तौर पर पूरे बिहार में आया है, और 243 सीट पर चुनाव लड़ने का सिर्फ मकसद यही है कि पूरा बदलाव, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, पूरा बदलाव। और जो चीज़ वो बोल रहे हैं मुँह से, चरित्र को आप देख लीजिए। उन्होंने पहले क्या किया? मोदी जी को सलाह दिया, नीतीश जी को सलाह दिया, ममता बनर्जी को सलाह दिया। कैसा सलाह दिया जो वो आदमी हीरो बन गया? उनका चाल चरित्र को देखिए ना, वो कौन है, क्या फैमिली, किससे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर हम लोगों को भरोसा होता है कि नहीं, ये आदमी जो है वो करता है। आज देख लीजिए कि आप प्रतिपक्ष के नेता आज इंटरव्यू में कह रहे थे कि उनके पास कोई विधायक, कोई एमपी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा उनका टीआरपी है, उनकी मांग है हर चीज़ों में। क्या जादू है उसमें? तो ये स्वीकार वो कर रहे हैं, प्रतिपक्ष भी। तो उनके आदमी को, उनके जनता को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ये मेरा कहना है कि हर आदमी एक हो जाओ, अपने बच्चों के लिए आ जाओ। सिर्फ एक बात, 2025 को लहरा दो, उसके बाद फिर आपको तय करना है जो फिर आप करना। आपके हाथ फिर 5 साल के बाद में मौका आएगा, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार अपने बच्चों के लिए जग जाओ। अंत में आपका परिचय देंगे? मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है। मैं जोकीहाट से वर्तमान में जिला पार्षद हूँ और संभावित प्रत्याशी हूँ जनस्वराज का, प्रखंड का अध्यक्ष भी हूँ। कौन से प्रखंड से आप संभावित प्रत्याशी? मैं जोकी प्रखंड। एक तरफ जिला पार्षद अंजुम परवेज, सभी लोग हैं, हम लोग, अंजुम जी हैं, हम हैं, और भी लोग हैं। हम लोग सब भाई मिलकर, कार्यकर्ता सब लोग, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जनस्वराज को घर घर तक पहुंचा के मजबूत कर रहे हैं। इन तीनों में हम लोगों को जिसको सम्मान दे दे, जिसको टिकट मिल जाए, हम सब साथ हैं, इनको जिताने का काम करेंगे।